आज हम काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे। फिजिक्स की बहुत सारी ब्रांचेस हैं जिसमें एक ब्रांच मैकेनिक्स है। मैकेनिक्स ये वो ब्रांच है जिसके अंदर जो है बॉडीज़ की मोशन को स्टडी किया जाता है। मैकेनिक्स जो है दो चीज़ों में डिवाइड है, एक काइनेमेटिक्स कहते हैं और एक डायनामिक्स कहते हैं। काइनेमेटिक्स जो है किसी भी बॉडी के मोशन की स्टडी करने को कहते हैं, इसके बगैर कि ये मोशन किस तरह वजूद में आया। अगर हम इसकी डेफिनेशन को पढ़ें तो इसकी डेफिनेशन है काइनेमेटिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स concerned with motion of objects without being concerned with the forces that causes the motion। किसी भी चीज़ का जो मोशन है, उसमें जो हरकत है, उसके डिस्प्लेसमेंट से, स्पीड से, वेलोसिटी से, एक्सेलरेशन से डिफाइन हो सकती है। दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं इनकी दो ही स्टेट्स हैं, या तो वो रेस्ट में है यानी वो मूव नहीं कर रही हैं, स्टेशनरी हैं, और या तो वो मोशन में है कि वो हरकत कर रही हैं। किसी चीज़ का हरकत करना या साकिन होना ये रिलेटिव चीज़ है। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स जो है एक रोड पे खड़ा हुआ है तो फुटपाथ पे अगर वो एतराफ़ नज़र डालता है तो ये जो आसपास बिल्डिंग्स हैं और ये बस स्टैंड जो है ये सब के सब जो है रेस्ट पोजीशन में है, यानी ये मूव नहीं कर रहा है। लेकिन ये जो गाड़ियाँ इस रोड पे से गुजर रही हैं ये हर लम्हा जो है ये पोजीशन बदल रही हैं, इससे ये आगे जा रही हैं या पीछे जा रही हैं। तो हम ये कहेंगे कि ये गाड़ियाँ जो हैं ये इनकी जो स्टेट है ये मोशन है। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें, आप रेस्ट, a body is said to be in rest if it does not change its position with respect to other objects। और मोशन जो है उसकी डेफिनेशन ये हुई कि a body is said to be in motion if it changes its position with respect to other objects। किसी भी बॉडी का जो है वो रेस्ट में होना या मोशन में होना ये बिल्कुल रिलेटिव है। आइए देखते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या चीज़ है। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट हमारे पास बी है। तो अगर मुझे एक पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है तो इसके लिए मैं कोई भी रास्ता तय कर सकता हूँ, तय करके पहुँच सकता हूँ। ये सारा का सारा रास्ता जो ये डिस्टेंस कहलाएगा, फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो होता है ये शॉर्टेस्ट, सबसे जो कम डिस्टेंस होता है, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स जो होता है ये डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। तो शॉर्टेस्ट ये बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, ये रेड लाइन ये इसका हमारा ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। इसी तरीके से अगर हम कहें कि भाई कि हमारे पास एक बॉडी जो है वो एक्स पॉइंट से चली, वाई पॉइंट पे आई, वाई से जेड, जेड से ए और फिर ए से दोबारा पॉइंट जेड पे आ गई। हर जगह इसे जो है 2 मीटर मिसाल के तौर पर डिस्टेंस कवर किया है। तो हम जो पॉइंट एक्स से लेके पूरा जो घूम के वापस आई इसका डिस्टेंस हम जो लेंगे, टोटल डिस्टेंस क्या हुआ, 2 + 2 + 2 होगा। तो डिस्टेंस और ट्रैवल में फ़र्क हो गया कि डिस्टेंस जो है ये टोटल पाथ जो तो उसने कवर किया है ये इसका डिस्टेंस होगा, और डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, शॉर्ट सबसे कम डिस्टेंस जो दो पॉइंट के दरमियान है, जो एक स्ट्रेट लाइन होगी उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मोशन।
मोशन की 3 एग्जाम है जो हम आज पढ़ेंगे। इसमें एक ट्रांसलेटरी मोशन है, रोटेशनल मोशन है और ऑसिलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन इसे कहते हैं कि जिसमें वो जो भी ऑब्जेक्ट है उसके उसके जितने भी पार्टिकल हैं, सारी की सारी चीज़ें जो उन सब का डिस्प्लेसमेंट यकसा हो मोशन के दौरान। जैसे मिसाल के तौर पर एक कोई चीज़ अगर गिर रही है या मिसाल के तौर पर कोई गाड़ी चल रही है, तो सारे के सब टोटल ऑब्जेक्ट जो है उसमें जितनी भी चीज़ सबका डिस्प्लेसमेंट जो है वो बिल्कुल सेम है। रोटेशनल मोशन की मिसाल ऐसे कि अगर कोई एक चीज़ जो है वो एक सर्टन फिक्स पॉइंट को एक्सेस बना के घूम रही है। जैसे कि मिसाल के तौर पे हमारा सीलिंग फ़ैन होता है। अब सीलिंग फ़ैन जो है अब एक सर्टन जगह पे उसका एक एक्सेस है जहाँ पे वो ऐसे घूम रहा है, तो इस तरह के मोशन को हम रोटेशनल मोशन कहते हैं। और ऑसिलेटरी मोशन वो जो जो बिल्कुल जो टू एंड फो, यानी कि एक तरफ जाता है फिर वापस आता है, फिर चले आता है फिर वापस आता है, और ये आना जाना जो है बिल्कुल एक एक बीच में एक ख़ास पोजीशन के अतराफ है। इसका थोड़ा ऊपर जाना वापस आना, जैसे कि वो आपका पेंडुलम होता है घड़ी का, थोड़ा आगे जाता है वापस आता है फिर बीच में आता है और फिर ऊपर चले आता है, फिर ऊपर से नीचे आता है फिर बीच में होता है फिर ऊपर चले आता है। तो ये बीच में है इसकी मेन पोजीशन है। तो ये इस ऊपर जाना नीचे आना और नीचे से फिर ऊपर आना, तो इस तरह के मोशन को हम वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं।